नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठ एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठ आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम लेक्चर नंबर 7 है और आज का टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है, चलिए देखते हैं। इट इज अ ज्योग्राफिकली टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद विच पर्सन्स गुड्स कैपिटल सर्कुलेटिंग फ्रीली। मतलब कि उस टेरिटरी के अंदर जो टेरिटरी है, उस टेरिटरी में जो पर्सन्स है, जो गुड्स है, जो कैपिटल है, वो फ्रीली ही सर्कुलेट हो सके, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि भारत। तो भारत में जो टेरिटरी है, जो भारत का मैप है, इसके अंदर जो पर्सन है वो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। गुड्स हो गए तो गुड्स में भी कहीं भी गुड ट्रांसफर कर सकता है। कैपिटल, तो कैपिटल भी वो कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो जहां पर पर्सन्स गुड्स और कैपिटल सर्कुलेटिंग हो फ्रीली, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये नहीं है कि भारत में जो चीजें हो रही है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाएगा। इसके अलावा और चीजों को भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। आइए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड्स है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इंक्लूड है डिफेंस बेस्ड। अब क्या होता है, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई चलिए कि भारत की जो सेना है वो अमेरिका में आके क्या करेगी, ट्रेनिंग करेगी, ठीक है। इसका आर्मी अमेरिका जो आर्मी है उनके साथ क्या करेगी, वो ट्रेनिंग करेगी जो इंडियन आर्मी है। तो जब इंडियन आर्मी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है, जैसे कि एक कैंपस आप देख रहे हो, तो ये अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी है वो क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो है, जो यहाँ पर जो कैंप लगा हुआ है वो अमेरिका में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। इसलिए इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी कहेगी, क्योंकि ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। जब तक यहाँ पर जब तक यहाँ पर जो हमारे इंडियन आर्मी है, जब तक यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, जब तक ये डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट में ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल और देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति यहाँ पर अगर एक व्यक्ति यहाँ पर कोई इनकम कमाता है, ठीक है, कोई इनकम उसे जनरेट करी, तो वो इनकम जो है अमेरिका की इनकम नहीं मानी जाएगी। वो किसकी इनकम मानी जाएगी, भारत की इनकम मानी जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये किसका एरिया है, डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी है, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इसलिए हम इस इनकम को भी किसकी मानेंगे, भारत की इनकम मानी जाएगी, डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है आपका टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर भी क्या होता है, डोमेस्टिक का पार्ट होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। जैसे कि इंडिया में देखा होगा आसपास समुद्र है, तो समुद्र में काफी अधिक जो एरिया होता है, जो लगभग कुछ एरिया जो होता है वो जो होता है जिसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, तो वो एरिया भी क्या होता है, इंडिया का पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अंडमान और निकोबार भी क्या है, इंडिया का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो जो देखा जाए तो अगर यहाँ पर भी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नाव, अगर जैसे मान के चलो कोई नाव चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई नाव है यहाँ पर, तो अगर उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वो कोई इनकम कमा रहा है, अगर कोई इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम भी कौन सी इनकम मानी जाएगी, डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। कौन सी इनकम मानी जाएगी, डोमेस्टिक इनकम भी मानी जाएगी। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि इंडिया के आसपास का जो भी एरिया है, जो भी हमारा टेरिटोरियल वाटर एरिया है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, और उसमें जो भी हमने इनकम कमाई है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगर मैं अगला पॉइंट देखूं तो ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, तो ये भी हमारे क्या है, एक तरह का ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र के पास बड़े बड़े जो ऑयल्स जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो वहाँ पे ऑयल निकालते हैं, ठीक है, ये नेचुरल गैस निकालते हैं समुद्र के पास, तो वो एरिया भी क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर इनकम जनरेट करता है, तो उस इनकम को हम कौन सी इनकम कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना कि ऑयल और नेचुरल गैस रिग्स भी क्या होता है, एक तरह की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। आइए देखते हैं 4 पॉइंट, इंडियन एयरक्राफ्ट एंड वेसल। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यूएसए की लैंड है, ठीक है, जमीन है, उसके ऊपर जो है इंडियन एयरक्राफ्ट जो है फ्लाइट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इंडियन एयरक्राफ्ट फ्लाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो यूएसए की मान ली जाएगी, ठीक है। तो अगर इंडिया का एयरक्राफ्ट अगर फ्लाइट कर रहा है,
तो जो इंडिया का एयरक्राफ्ट है उसको हम क्या मानेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी इंडिया की। ठीक है, अगर एग्जांपल लेके समझते हैं, अगर जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ पर कोई इनकम जनरेट करता है किस पर, एयरक्राफ्ट में, तो एयरक्राफ्ट में अगर कोई इनकम जनरेट करता है तो वो यूएसए की डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वो कौन सी टेरिटरी मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी, ना कि यूएसए की टेरिटरी मानी जाएगी। आइए 5th पॉइंट देखते हैं, इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी का मतलब हो गया, देखिए जैसे कि यूएसए में ये जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, तो ये जो इंडियन एम्बेसी है यूएसए के अंदर, तो ये यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट नहीं माना जाएगा, ये किसका डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट माना जाएगा, इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट माना जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये इंडिया जो एम्बेसी है यूएसए के अंदर, तो ये किसका डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा, ना कि यूएसए का माना जाएगा। जैसे कि अगला एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो यूएसए की जो है एम्बेसी है, तो जो यूएसए की एम्बेसी है, तो ये जो एरिया है ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट नहीं माना जाएगा, ये किसका पार्ट माना जाएगा, अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट माना जाएगा, क्योंकि ये जो है अमेरिका की एम्बेसी है, तो इसलिए किसका पार्ट माना जाएगा, अमेरिका का डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट माना जाएगा, जरूर ये इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो सेम वही तरीका है कि अगर यूएसए में भारत की एम्बेसी है, तो भारत की जो एम्बेसी होगी वो डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी भारत की। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर इनकम जनरेट करता है, तो अगर कोई इनकम जनरेट की जाती है तो वो इनकम जो है यूएसए की नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, और अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो अगर यहाँ पर इंडिया में रहकर जो इंडिया में जो अमेरिका एम्बेसी है, अगर उसमें कोई व्यक्ति इनकम जनरेट करता है तो वो इनकम जो है इंडिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी, वो किसकी डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी, अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, नॉट अ डोमेस्टिक इनकम फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए डोमेस्टिक इनकम नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के लिए डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में समझ में आया होगा सारी बातें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।